अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? खैर खैरियत है। आज 13 फेब और संडे का दिन है। और कल मुझ समेत आप सबको मालूम होगा कि कौन सा दिन है और उस दिन में क्या कुछ होता है। और अल्लाह रे को समझ अदा करे, शुड नॉट हैपन। वजह यह है कि उस इवेंट का हमसे कुछ भी लिया दिया नहीं है। और एज़ मुस्लिम्स अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हम सब की हिफाजत करें, हम सबको इन चीज़ों से दूर रखें। और बाकी ये है कि सिविक सेंटर फ़ेज़ 4 बैरिया टाउन में आया हुआ था और आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी चंगान एल्सविन को ड्राइव कर रहा हूँ। एंड इट्स माय वेरी फर्स्ट टाइम जो कि मैं वाइल्ड ड्राइविंग अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गलत है एक लिहाज से, बट चूँकि संडे है और बड़ा पीसफुल माहौल चल रहा है, तो आई थॉट कि वाई नॉट कि मैं भी इस तरह की भी एक वीडियो बना लूँ और वीडियो भी बन जाएगी, आप सबसे बातचीत भी हो जाएगी। और बस यही रीज़न था। अब आप ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर वैलेंटाइंस की तैयारियां हो रही हैं, ठीक है, और ज़ोरों शोर से हो रही हैं। अभी ये देखें, ये सिविक सेंटर में हम बेसिकली एंटर हो रहे हैं, ठीक है। और मैं बल्कि इस एंगल से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, माशाल्लाह साथ ही कब्रिस्तान है, ठीक है। और अल्लाह इधर जितने लोग भी दफन हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। और उसी के बाहर आप देख सकते हैं कि कल के वैलेंटाइन के लिए तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। तो खैर ये एक टॉपिक है जो कि बड़ा ट्रेंड आज की डेट से एटलीस्ट ट्रेंड कर रहा है। और कल भरपूर तरीके से इस दिन को कुछ हमारी कम्युनिटी ज़ोरों शोर से मनाएगी और कुछ मेरी तरह के होंगे शादीशुदा, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ छड़े छांड जिनको टर्म यूज़ होती है, या इन अदर वर्ड्स फॉर एवर सिंगल वाले लोग, वो आराम से घर बैठ के अपना मंडे जो है या ऑफिस में होंगे, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, तो वो उधर मसरूफ़ होंगे। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इस दफ़ा का वैलेंटाइन है दैट इज़ ऑन मंडे, फर्स्ट वर्किंग डे। और अब देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे क्या क्या बहाने करके और वैलेंटाइन मनाने निकलेंगे। और दूसरा ये बेसिकली बातों बातों में ये सिविक सेंटर मेन उसके अंदर हम दाखिल हो गए हैं, ठीक है। और ओवरऑल आज काफ़ी पीसफुल है। वर्किंग डेज़ में बहुत रश होता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था वैलेंटाइन के लिहाज से। मुझे याद है आज का दिन मतलब जैसे कि कल वैलेंटाइन है, तो और जब वो वर्किंग डे में आ जाता था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ख़ुद हमज़ा आर्मी पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। और माय वेरी बेस्ट जो आप कह सकते हैं कि मेंटोर जो थे वो हमारे, उनको हम उनका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल हमीद है। और उनके साथ वो हमारे वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे हमज़ा आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में। और उसमें मुझे याद है कि जब वर्किंग डे में इस तरह हुआ करता था और बहुत से हम जैसे जो यंग लॉट है वो गिफ्ट्स वगैरह लेकर आया करते थे, तो उस कल के दिन लाइक 14 फेब को प्रॉपर छापे पड़ा करते थे। छापे इन सेंस के वीपी का क्लास में आ जाना और रैंडमली बैग चेक करना शुरू कर देना, ठीक है। और इसके पीछे से जो उनसे उनके माशाल्लाह गिफ्ट्स वगैरह होते थे, चॉकलेट्स होती थी या इस तरह की जो चीज़ें होती थी, वो सारी की सारी कॉन्फिस्केट हो जाया करती थी। एंड सेम इज़ द केस बाज़ औक़ात होता था, जैसे स्कूल में एंटर हुए हैं तो वहीं पर मतलब अभी आप लाइन में असेंबली एरिया में पहुंचे नहीं हैं और आपकी तलाशी जामा तलाशी तो नहीं आ कह सकते हम,
बैग से तलाशी लेकर और आपके बहुत से अरमान जो होते थे लड़कों के वो कॉन्फिस्केट हो जाया करते थे। तो आई रिमेंबर हिम, मतलब इन क्या कैसे कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं वाइस प्रिंसिपल को अच्छे अल्फाज में याद रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज अ वेरी गुड मेंटोर। उन्होंने बहुत सी बुराइयों से, बहुत से रॉन्ग डिसीजन से मुझे बचा के रखा, ठीक है, अपनी छाँव में रखा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और फाइनली वहाँ से जब इख्तिताम हुआ, अभी भी वो हैं हमजा आर्मी पब्लिक में, और अल्लाह उनको हमेशा सेहत कामला आजिला नसीब करें और उनको उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और उन्होंने ही डिड पुट इन हिज बेस्ट। मतलब बहुत से इश्यूज़ आप कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज आप कह सकते हैं कि भाई वो ऐसे वो वैसे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो ना होते तो हम शायद इंसान के बच्चे ना होते, मतलब यहाँ तक मैं कहता हूँ। और ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत से वो बच्चे स्टूडेंट्स जो उनको उस टाइम मतलब गुस्सा किया करते थे, यार किधर फंस गए हैं या ये है वो है, बट एट द वेरी एंड जब वो स्कूल कॉलेज से निकल रहे थे और अपनी नेक्स्ट लाइफ में कदम रखने जा रहे थे, तो दे यूज्ड टू मतलब प्रेज हिम अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बातों से एक बात निकली और मतलब वैलेंटाइन से बात शुरू हुई और मेरे स्कूल कॉलेज लेवल तक में चली गई और फिर वाइस प्रिंसिपल का जिक्र बीच में। एंड खैर ये बेसिकली जिधर अभी मैं घूम रहा हूँ वो ये सिविक सेंटर फ़ेज़ 4 बैरिया टाउन, और बेसिकली ये फ़ेज़ 1 to 6 का एक मेन सिविक सेंटर है। और यहाँ पे तकरीबन यू कैन से 10 to 12 बैंक्स ऑपरेशनल हैं, ठीक है, और फूड चेन्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं क्लोथिंग ब्रांड्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। ये जिस तरह भी चलते चलते आपने बहुत से फूड चेन्स भी देखी होंगी, बैंक्स वगैरह भी देखे होंगे, ठीक है, बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आप में से, और वो यहाँ पे ऑलरेडी काम भी कर रहे होंगे या आते जाते भी रहते होंगे, ठीक है। तो इट्स अ वेरी मतलब अभी तो अब बहुत पीसफुल लग रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत रश होता है वीकडेज में। और पार्किंग यहाँ का सबसे बड़ा इशू आ जाता है पार्किंग का। अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा प्लान करने के बाद भी अगर आपकी पार्किंग का इशू, मतलब अगर यहाँ पे पार्किंग का इशू ना होता तो ये बहुत परफेक्ट आपका कमर्शियल एरिया था, बट अनफॉर्चुनेट है प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी रह गई, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो बाकी इसमें ये है कि जहाँ पे आपको बैंकिंग अवेलेबल हो जाए, जहाँ पे आपको फूड चेन्स मिल जाएं, जहाँ पे आपको क्लोथिंग ब्रांड्स वगैरह मिल जाएं, और चेरी ऑन टॉप ये है कि यहाँ पे 2 to 3 प्रॉपर हॉस्पिटल्स एक्टिव हैं। खुदा न ख्वास्ता किसी तरह का भी हेल्थ इशू हो तो वो बहुत आसानी के साथ आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जिस तरह ये देखें बर्गर लैब वगैरह हैं, ठीक है, चाइना टाउन है, ईसा जी बहुत अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है। और अभी ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये बेसिकली मस्जिद इन्होंने रिसेंटली अभी बनी है, ठीक है। यहाँ पे मस्जिद का भी इशू था और उसमें फिर करते करते एट द वेरी मतलब आफ्टर यू कैन से अराउंड 8 years या 7 years और मोर देन अ डेकेड आप कह सकते हैं, तो ये मस्जिद फाइनली बन गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे जिसने भी मस्जिद बनाई। तो ओवरऑल फिर जब यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी आपके पास आ गए, बात वहीं से आगे शुरू करते हैं। एंड प्लस यहाँ पे डेंटिस्ट वगैरह भी, डेंटल का भी आपको कवर होता है। तो आई थिंक इट्स वर्थ अ प्लेस टू लिव इन। यहाँ पे एक और जो ड्रॉबैक है दैट इज़ कि यहाँ पे गैस अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। कमर्शियल इस एरिया को गैस मीटर्स नहीं अलाउ किए जा रहे। क्यों नहीं किए जा रहे? वेल, गवर्नमेंट नोज बेस्ट। सॉरी। ये बेसिकली आपका मशहूर मारूफ सीरियन शवर्मा, कहाँ से ये लोग शुरू हुए थे और अल्लाह ने इनको ढेरों बरकत दी। आई डोंट नो, क्योंकि आई एम नॉट दैट मच फॉन्ड ऑफ हैविंग दिस टाइप ऑफ फूड्स। मैं बड़ा देसी किस्म का बंदा हूँ और
और मेरी ख्वाहिश भी ये होती है कि यार रोटी छोटी और इस तरह की ना चीज़ें, मतलब मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद। ये मतलब फ़ास्ट फूड को मैं इतना मतलब ज़्यादा फोकियत नहीं देता। मतलब अगर इसके साथ कंपैरेटिव टू मुझे वो मिल रहा हो, देसी फूड मिल रहा हो, तो ऑफ कोर्स आई विल ऑप्ट फॉर देसी फूड। अब ये देखें, ये डॉक्टर्स क्लिनिक एक यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। फिर ये इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पूरा इन्होंने हॉस्पिटल लेके रखा हुआ है, ठीक है। पूरी बिल्डिंग इनके पास है, ऊपर जिम्नेजियम भी अवेलेबल है। यस, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे आपको जिम्नेजियम वगैरह भी मिल जाते हैं। ये एक और चीज़ है जो मैंने आपको दिखानी है, ये स्क्वायर 2, ये बेसिकली फर्निश स्वीट्स हैं, होटल के स्वीट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत सेफ़ एंड सिक्योर जगह है जहाँ पे आप अगर आके रहना चाहें, टाइम स्पेंड करना चाहें पर नाइट के लिहाज से, वो आपको यहाँ पे चार्ज हो जाता है। एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू लिव। मतलब स्क्वायर 2 और स्क्वायर 1 आगे की तरफ आ जाता है। ये दो तो आई वाउच फॉर देम कि दे आर वर्थ अ प्लेस टू लिव इन। प्रॉपर मेंटेन्ड, प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ आपकी ये की जाती है, खातिर मदारत की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी यहाँ का एक और चीज़ जो जिसको मैं कहूँगा कि नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ दी क्वालिटी ऑफ दी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बहुत से बिल्डर्स हजरात हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं ये तो मेरी समझ से भी बाहर है। दैट इज़ कि यार जब आप मतलब 2 नंबरी करके भी या पैसे बचा कर भी या क्वालिटी का काम ना करके भी आप कमा रहे हैं, तो यकीन जाने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। 10 मरले का मैंने फेज़ 8 में घर बनाया। अच्छा काम करके भी आपको बेहतरीन बचत होती है। आई डोंट नो कि कितना वो पैसा बचा लेते होंगे। देखें, खाली पैसा बचा लेना इज़ नॉट इनफ फॉर दी, मतलब शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप कहेंगे यार देखो जी मैंने इतना लाख बचा लिया या इस तरह कर लिया उस तरह कर लिया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे भी पूछें तो बाद में जो गालियाँ पड़ रही होती हैं, जो बदवाएँ मिल रही होती हैं, क्योंकि अगले बंदे ने अपनी हार्ड एंड मनी लगाई होती है, और जब फिर कभी पेंट फट रहा है, कभी सेम आ रही है, कभी क्रैक्स आ रहे हैं, कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आपको लिटरली बदवाएँ ही मिलती हैं। और उस लाखों के अगेंस्ट में एक बदवा भी ना, वो आपके करोड़ों के बराबर है, ठीक है, कि आप समझेंगे वो आपका ज़ाया हो गया। तो इधर क्वालिटी कंट्रोल ज़रूर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि क्वालिटी को इंश्योर करे कि जो क्वालिटी बन रही है वो उससे नीचे, मतलब टॉप नॉच चीज़ होनी चाहिए। उससे नीचे के जो भी हरकत करेगा उसको आप मतलब कैंसिल कर दें, जुर्माना कर दें, व्हाटएवर, ठीक है। हमसे बेहतर मतलब जो ऊपर हमारे बैठे हैं वो जानते हैं, और वो फिर ऐसा क्यों नहीं करते ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे सिविक सेंटर का एक लिहाज से जो मैं समझता हूँ कि उस तरह उसको जो सक्सेस है वो नहीं मिली, वो दैट इज़ कि जब बहुत से यहाँ पे जो बिल्डर हजरात हैं उन्होंने क्या कहते हैं बिल्डिंग बनाई, उसको सेल आउट किया और उसके बाद गायब हो गए। गायब इन अ सेंस कि किसी नए प्रोजेक्ट में चले गए या किसी दूसरे सिटी में जाके उन्होंने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, इस तरह की चीज़, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पे एक चीज़ को मेक श्योर अगर बैरियर कर ले, या कोई भी मतलब DHA हो जाए, ये हो जाए, कोई भी इदारा हो जाए जो इस चीज़ को मेंटेन करे कि भाई जो बंदा प्लाजा बना रहा है, ठीक है, उसने जब बेचना है तो कंप्लीट मेंटेनेंस जो है वो उसी की रहेगी, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि अच्छा जी उसने प्लाज़ा बनाया और बेच दिया। और प्लाज़ा तभी सक्सेसफुल होता है जब वहाँ पे मेंटेनेंस होती है। देखिए, मेंटेनेंस का क्या मतलब है? मेंटेनेंस का मतलब ये है कि आपने मेंटेनेंस क्या कहते हैं, जब प्लाज़ा बना लिया, लोग रहना शुरू हो गए, तो वहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं जो कि बिल्डर के करने की होती हैं या किसी भी मेंटेनेंस टीम की करने की होती है। एंड उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है लिफ्ट का मतलब ऑपरेशनल होना, उसकी सफाई सुथराई के लिहाज से, ठीक है। और दूसरा आपके पास आ जाता है जो वाटर सप्लाई के लिहाज से, टाइम पे मोटर का ऑन होना और टैंक का फुल हो जाने के बाद मोटर का बंद होना। एंड थर्ड इज़ कंप्लीट प्लाजे की जो सफाई सुथराई है वो ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं मेंटेनेंस में।
और यहाँ पे जो किसी भी बिल्डिंग के फ्लॉप होने का रीज़न बनता है वो ये होता है कि मेंटेनेंस वहाँ पे नहीं होती। लेकिन जब सफाई सुथराई आपके कॉरिडोर्स की नहीं होगी, कोई भी आपके इधर आना पसंद नहीं करेगा। अगर कोई वहाँ पे रह रहा है और पानी का उधर इशू आ रहा है कि टाइम पे मोटर नहीं खुलती, टाइम पे मोटर बंद नहीं होती, या फॉर एग्जांपल सोसाइटी के अंदर पानी का बाय डिफ़ॉल्ट मसला है तो टाइम पे वाटर बाउज़र का ना आना, तो ये यहाँ से भी लोग उस जगह को छोड़ जाते हैं, उस बिल्डिंग को, ठीक है। थर्डली, अगर लिफ्ट अवेलेबल नहीं है और 5th फ्लोर के ऊपर कोई बंदा रह रहा है और लिफ्ट ख़राब हो जाती है या मेंटेन नहीं होती, तो आप खुद देख लें कि वो मतलब मैं भी हूँगा तो मैं कहूँगा यार 5 मंजिलें ऊपर क्यों चढ़ूँ, मैं किसी ऐसी बिल्डिंग में चला जाऊँ यार जहाँ पे लिफ्ट अवेलेबल हो और खाली अवेलेबल ना हो, ऑपरेशनल हो, प्रॉपर एक मेंटेनेंस टीम हो। आप ज़रूर चार्जेस लें। मसला ये है कि यहाँ पे जो एंड यूज़र है, ठीक है, वो भी थोड़ी कंजूसी कर जाता है। और वो कैसे करता है कि जी चूँकि वो मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मैंने अपना ये बिल्डिंग में घर कर लिया, अपार्टमेंट ले लिया, और मैं अभी उस बिल्डिंग में नहीं रह रहा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बिल्डिंग मेंटेनेंस वाला मुझे फ़ोन करेगा, सर आप बिल्डिंग का अपने जो अपार्टमेंट है उसके मेंटेनेंस चार्जेस दे दें, ठीक है। अब जब मेंटेनेंस चार्जेस नहीं मैं दूंगा, उसका फ़र्क क्या पड़ेगा कि क्या कहते हैं, मैं क्या कहूँगा यार भाई मैं रह ही नहीं रहा तो मैं क्यों आपको मेंटेनेंस चार्जेस दूं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसके बाद बेसिकली आपकी एक एक करके एक बंदा ना करता है, दूसरा ना करता है, तीसरा ना करते हैं, करते करते मेंटेनेंस कंप्लीट फ्लॉप हो जाती है। तो ये कंप्लीट टूर था सिविक सेंटर का। आई होप कि कुछ आपको ओवरऑल सिविक सेंटर भी अच्छा लगा होगा। और दूसरा ये है कि कुछ मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी, और हो सकता है कुछ ना पसंद आई। जो ना पसंद आई हो तो उसके लिए माजरत, और जो पसंद आई हैं तो दुआओं में याद रखें, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको क्या कहते हैं जो भी रोज़ाना की अपडेट है वीडियो के लिहाज से वो आपको मिलती रहे। और आप लोगों का ही प्यार है जिससे मुझे क्या कहते हैं एक चाह होती है कि नहीं यार कल मैंने एक और वीडियो बनानी है और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करनी है। कुछ टॉपिक्स आपके ज़हन में भी अगर हों तो डू लेट मी नो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और वंस अगेन आई विल से दुआओं में मुझे खुसूसी याद रखें, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगा। अपना खूब ख्याल रखें और फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।